ये किसी शुक और सुकी के गर्भाधान से अंड के रूप में उत्पन्न नहीं हुए, नित्य गोलोक से आए और अपने संकल्प से ही एक अंडे के रूप में वहां विराजमान हो गए। और इसी समय की बात है, देवर्षि नारद जी कैलाश पधारे। भगवान शिव ऋषियों के यहां किसी सत्संग में, उत्सव में गए थे। भगवती जगदम्बा पार्वती केवल आश्रम में थी। नारद जी तो उनके गुरुजी हैं। नारद जी का आओ आओ भगत की आदर किया, प्रणाम किया, आओ गुरुजी विराजो। कहा कहो भगवती पर्वत नंदनी, आनंद में तो हो ना। पार्वती जी बोली गुरुजी क्या बतावें, इतना प्रेम भगवान शंकर देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, मैं उस प्रेम का अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकती। उन्होंने तो मुझे अपना अर्धांग ही बना रखा है। इतना प्रेम देते हैं कि मुझे अपने अंक में स्थान देते हैं, गोद में स्थान देते हैं। पार्वती भगवान शिव के द्वारा प्राप्त प्रेम का वर्णन कर रही थी और नारद जी तो लीला करने पधारे थे। कुछ अनमने से ढंग से नारद जी ने सुना और सुनने के बाद कहा हाँ ठीक है, आपकी अनुभूति है तो उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, अच्छी बात है। आप उनके प्रेम को प्राप्त करके धन्य हो रही हैं, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पार्वती जी ने कहा गुरुजी आपने जैसी अभिव्यक्ति आपको करनी चाहिए थी वैसी आपने थोड़ा, आपका लहजा दूसरा है। नारद जी ने कहा अब ज्यादा पीछे मत पड़ो पूछने के। हाँ नहीं गुरुजी ये तो बता ही दीजिए। बोले देखो प्रेम तो है, वह ऊपर ऊपर का प्रेम है, भीतर का नहीं है। अब किसी देवी जी से ये कह दो कि तुम्हारे पति का प्रेम तो है लेकिन दिखावटी ऊपर ऊपर का है, भीतर का नहीं है, तो देवियां बहुत नाराज हो जाती हैं कि फिर भीतरी किससे है, फिर ऊपरी ऊपरी हमसे है तो भीतरी प्रेम फिर भला किससे है। पार्वती जी ने कहा नहीं गुरुजी ये बात हमारे गले नहीं उतर रही है। देखो इसलिए तो हम बता नहीं रहे थे, तुमने पूछा बता दिया, अब कहते गले नहीं उतर रही है। प्रेम तो करते हैं शिव जी पर तनिक कपट रखते हैं आपसे। कहा क्या कपट रखते हैं? का चिता भस्म क्यों धारण करते हैं? कभी बताया आपको? नहीं बताया। अस्थिमाल क्यों धारण करते? कभी बताया? नहीं बताया। मुंडमाल क्यों धारण करते? कभी बताया? और उस मुंडमाल में किस किस के मुंड हैं कभी बताया? बोले ये हमने पूछा नहीं। बोले पूछ लेना, बताएंगे नहीं। यही तो कपट है। अरे सब चीज बतानी चाहिए उनको कि हम क्यों ऐसा करते हैं, नहीं बता, यही तो कपट है। देखो अब हमको दोष मत देना, तुमने पूछा हमने बता दिया, नारायण नारायण। नारद जी चले गए। भगवान शिव लौट के आए, देखा पार्वती जी बहुत अनमनी सी हैं, उदास हैं। शिष्टाचार में थोड़ी उठ के खड़ी हुई, अगवानी तो की, पहले जाके फिर बैठ गई। कहा तुम्हारा मुखारविंद प्रसन्नता से खिला रहता था, आज तुम उदास क्यों हो गए? बोले अब कुछ मत पूछो, जले पर नमक मत छिड़को। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आज पता चला कि आप ऊपर ऊपर के प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, दिखावटी प्रेम करते हैं, भीतर से प्रेम आपका नहीं है, आप थोड़ा कपट रखते हैं। शंकर जी ने कहा ये ज्ञान तुमको किसने दे दिया? कोई आया था क्या यहां? हाँ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री नारद जी आए थे। बोले वाह, तब तो हो गया काम। नारद जी पक्के गुरु हैं, तुम उनकी पक्की चेली हो। नारद जी जिसको पाठ पढ़ाते हैं
उसको कच्चा पाठ पढ़ाते नहीं। प्रहलाद जी को पेट में भक्ति का पाठ पढ़ा दिया। कितने पक्के निकले प्रहलाद जी भक्ति में। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में एकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। अद्भुत है नारद जी। शंकर जी ने कहा भला कौन सा कपट हमने तुमसे किया? कई चिता भस्म क्यों लगाते हो? अस्थिमाल क्यों धारण करते हो? मुंडमाल क्यों पहनते हो? इसमें किस किस के मुंड हैं? शंकर जी ने कहा हम लोग अवधूत परमहंस योगी हैं, ज्यादा गहराई में नहीं उतरना चाहिए। ये कोई पूछने की बात है? और कुछ पूछो। अब पक्की बात हो गई कि आप कपट करते हैं। गुरुजी तो कह रहे थे कि तुम पूछ लेना, नहीं बताएंगे। नट गए ना आप, मना कर दिया आपने। बहुत ध्यान से सुने। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो। विमुख प्राणियों की चिता की भस्म भगवान शिव अपने श्रीअंग से नहीं लगाते हैं। ये जो विशुद्ध भगवत भक्त हैं, जिनका संपूर्ण जीवन भगवत चरणारविंद में समर्पित हो चुका है, जिनके रोम रोम से निरंकार गूंजता है, भगवान नाम प्रकट होता है, ऐसे जब भगवान के प्राण प्यारे भक्त अपने देह का विसर्जन करते हैं तो उनके उस पवित्र जप युक्त देह के प्रति शिवजी का इतना अनुराग है कि उनकी भस्म को वे अपने श्रीअंग पर धारण करके उस भक्त के आलिंगन का सुख प्राप्त करते हैं। और उस भस्म की रज के एक एक कण से हरिनाम प्रकट होता है। भक्त की अस्थियों से भगवान नाम प्रकट होता है। आप लोगों ने जटिया बाबा का नाम सुना है? यहां कोई जटिया बाबा का परिकर है क्या? ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, जिनका उपनाम जटिया बाबा था, बंगाल की धरती के महान सिद्ध संत हुए, महान योगीराज संत हुए श्री जटिया बाबा। आज भी उनकी परंपरा में सिद्धों की परंपरा है। श्री जटिया बाबा का जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है। बड़े दिव्य संत थे श्री जटिया बाबा। श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद श्री अद्वैत प्रभु के वंश में उनका जन्म हुआ था। अब हम क्या कहें उनके चरित्र के बारे में? क्या कहें? बस इतना ही कहेंगे कि प्रत्येक भक्ति पथ के साधक को जटिया बाबा का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। ऐसा जीवन चरित्र है। उनके एक शिष्य हुए कुलदानंद ब्रह्मचारी, उन्होंने सद्गुरु संघ नामक पुस्तक लिखी। वो तो अद्भुत है साधकों के लिए। तो जटिया बाबा के जीवन का एक प्रसंग है। 100-150 साल पुरानी बात है। वृंदावन में कुंभ का आयोजन था और आप इस गए चलते चलते बैठ गए यमुना किनारे। लोगों ने कहा महाराज जी क्यों बैठे? बोले यहां कान लगाकर सुनो। तो लोगों ने कान लगाकर सुना तो वहां से हरिनाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। यहां से हरिनाम कैसे सुनाई पड़ रहा है? तब उन्होंने कहा कि एक नाम जापक महात्मा, उन्होंने यहां बैठकर भजन किया। भजन करते करते उनका शरीर शांत हो गया। उनका शरीर यहां मिट्टी के भीतर है। संत तो भगवत धाम चले गए, किंतु उन्होंने इतना भजन किया है, इतना भजन किया है, इतना भजन किया है, उनकी हड्डी में से राम नाम प्रकट हो रहा है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तब कहा खोदो।
खोदा तो नाम सबको स्पष्ट सुनाई पड़ने लग गया। तब आपने उन अस्थियों को लेकर यमुना जी में विसर्जित किया। संत चोखा मेला की हड्डियों से नाम प्रकट हो गया, महाराष्ट्र की घटना है। कहते ना बुखार हड्डी में चला गया। अरे बुखार जैसी बीमारी हड्डी में चली जाती है तो सच्चिदानंद भगवान नाम हड्डी में नहीं प्रविष्ट हो जाएगा क्या? भजन करने वालों का देह दूर से देखने में सामान्य देह के जैसा लगता है, पर वो सामान्य देह नहीं होता है, उसमें निरंतर नाम का गुंजन होता रहता है। स्थूल रूप में देखने में पंचभूत और सप्त धातुएं दिखाई पड़ती हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उन संतों को आप देखें तो नाम के अलावा उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। संत श्री मलुकदास जी के जीवन की एक घटना है। एक जगह संत श्री मलुकदास जी की जमात पड़ी हुई थी। एक ग्वालिन थी, उसकी संत सेवा में बड़ी श्रद्धा थी, और उसका पति था वो बहुत दुष्ट प्रकृति का था, बड़ा विमुख था। वो साधु संतों को बिल्कुल नहीं मानता था। तो ये बेचारी चोरी करके अपने पति की नजर से बचा के दूध दही घी संतों के यहां सेवा में पहुंचा देती थी। और जब पति को पता चलता तो गाली भी खानी पड़ती, पिटाई भी खानी पड़ती। एक दिन ऐसी घटना घटी, उस ग्वाले का एकमात्र 16-17 वर्ष का किशोर पुत्र सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। अब उस ग्वाले ने कहा, इसी को कहते विपरीत ज्ञान। उस ग्वाले ने कहा, ये निठल्ले मुंडे बैरागियों को, बाबाओं को तुम जो खिलाती पिलाती हो ना, इसी पाप का फल है, ये बेटा मर गया। अब जिस बाबा जी को दूध दही पहुंचाती थी उससे इसको जिंदा करवाओ, यदि जीवित नहीं हुआ ना शाम तक तो इसी के साथ तेरा भी मैं संस्कार कर दूंगा, उस बाबा जी का भी पकड़ के संस्कार कर दूंगा। और पुत्र के शरीर को मलुकदास जी की जमात के आगे रख करके गालियां बकता रहा। बाबा शांत चित्त बैठे रहे। वो तो गालियां बक के चला गया और उस देवी ने रोते हुए कहा, गुरुदेव मेरा एकमात्र पुत्र जीवित हो जाए, ये मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूँ। मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ, ये संसार के विमुख प्राणी वैसे ही इनका माथा बिगड़ा हुआ होता है, कहीं ऐसा न हो कि संत सेवा कलंकित हो जाए, लोग कहने लग जाएं कि साधुओं की सेवा करने वालों को यही मिलता है फल। इसलिए भगवान की भक्ति की लाज, संत सेवा की लाज आप बचा लीजिए। मेरे पति को कैसे भी करके भगवत शरणागत कर दीजिए, भक्त बना दीजिए। उसकी पुकार मलुकदास जी ने सुनी, अपनी धूनी में से चिमटा उखाड़ा और अपनी तर्जनी उंगली में चिमटा की नोक धसाई और ऐसे करके उस बालक के नासिका के मुख के पास ऐसे करके उंगली से दबाया। एक बूंद कुछ अमृत जैसा टपका उनकी उंगली से, और वो जैसे ही उसकी नासिका में पड़ा, दूसरे ही क्षण बालक जीवित हो गया, उठकर बैठ गया। ग्वाला भी शरणागत हो गया, सब भक्त हो गए। मलुकदास जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था अलख रामदास जी। बड़े भोले थे, वो हर बात गुरु जी से पूछ लेते थे। भोले होते ना, वो सब पूछ लेते हैं भोलेपन में। बोले गुरुजी ये आपने क्या टपका दिया, इस उंगली में से खून तो निकला नहीं, कोई एक ऐसी चमकती हुई वस्तु सी एक द्रवीभूत पदार्थ निकला और वो एक बूंद गिरते तो देखा, आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, और ये मरा हुआ बालक जीवित हो गया, ये क्या चमत्कार है।
तब श्री मलुकदास जी ने कहा, बेटा अलकराम, अब इस चोले में श्री राम नामामृत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा है। नख से शिख तक केवल और केवल श्री राम नाम का अमृत है। उस राम नाम के अमृत की एक बूंद से मैंने इस बालक को जीवित किया है। ऐसे उन भक्तों के भस्म को, उनकी अस्थियों को मैं धारण करता हूं। और ये मुंड भी सामान्य मुंड नहीं है। ऐसे भगवत भक्त जिनकी जिह्वा निरंतर नाम संकीर्तन करती रहती है, उनके मुंडों को मैं अपनी मुंडमाल में स्थान देता हूं। महाभारत के जैमिनी अश्वमेध पर्व में स्पष्ट लिखा है कि सुरथ सुधन्वा के मस्तक को भगवान शिव ने अपनी मुंडमाल में स्थान दिया, क्योंकि मरने के बाद भी सुरथ सुधन्वा की जिह्वा से कृष्ण नाम प्रकट हो रहा था। और एक रहस्य और है देवी पार्वती, इसमें कुछ मुंड तुम्हारे भी हैं। अरे मेरे मुंड हैं क्यों? तुम भी तो बहुत भजन करती हो, राम राम जपती हो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने सहस्रनाम समसुन शिववाणी जप जयी पी संग भवानी। तुम्हारा मुंड भी मैं, जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाता है तो तुम्हारे मुंड को भी मैं अपने मुंड माल में स्थान देता हूं। कितने मुंड हैं हमारे? बोले देख तुम ही गिनती कर लो कितने, बहुत हैं। तो भगवान, इसका मतलब तो यही है कि आप अविनाशी परमात्मा हैं और मैं समय समय पर देह का त्याग करती हूँ। हाँ देवी, तुम ठीक कहती हो। तुम देह त्याग करके नया देह स्वीकार करके मेरी सेवा में पुनः आती हो। जैसे तुम पिछले शरीर में सती थी, फिर इस जन्म में पार्वती हो गई। तो भगवान, आपके ऊपर मृत्यु का प्रभाव क्यों नहीं होता और मेरे ऊपर मृत्यु का प्रभाव क्यों हो जाता है? भगवान शिव ने कहा, देवी मैं अमर कथा का आश्रय लेकर के रहता हूं। उस अमर कथा के रस का पान करता हूं। उस रस के पान के प्रभाव से जरा जन्म मृत्यु काल ये मेरा स्पर्श नहीं कर सकते। पार्वती जी ने कहा, वो कथा आपने हमको क्यों नहीं सुनाई? हमको सुनानी चाहिए ना वो कथा, हमको सुनाइए। मैं भी अमर होकर आपकी सेवा में रहूं, मुझे देह का विसर्जन न करना पड़े। शंकर जी ने कहा, वो रहने दो, फिर कभी मौका आएगा देखेंगे। देख यही तो कपट है, अब समझ में आ गया। आप सुनाना नहीं चाहते हो। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने कहा, ठीक है हम सुनाएंगे, लेकिन एकांत में सुनाएंगे। यहां कैलाश में बहुत भीड़ भाड़ है, हिमालय के किसी दूसरे शिखर की ओर चलेंगे, वहां सुनाएंगे। पार्वती जी बोली, दुनिया के किसी कोने में ले चलो, हमें तो सुनना है। भगवान शिव चले, नंदीश्वर पर विराजमान होकर के चले। तो सबसे पहले उनको एकांत में सुनाना है ना कथा, तो सबसे पहले नंदी को छोड़ दिया उन्होंने। कहां छोड़ा नंदी को? आप लोगों में से अमरनाथ कौन कौन गए हैं? आप भी गए। पहलगांव गए हैं? ये पहलगांव नहीं है, इस गांव का नाम है बैलग्राम। क्या नाम है? बैलग्राम नाम है इसका, वृषभ ग्राम। वृषभ ग्राम से बैलगाम, बैलगाम से पहलगाम हो गया। पहलगाम मतलब होता वहां नंदीश्वर को छोड़ा, वो पहलगाम हो गया। आगे आप चलेंगे तो शेषनाग वाली झील आती है, गणेश टॉप आता है, वहां कार्तिकेय गणेश जी को छोड़ दिया, तुम यहीं रहो। और आगे बढ़े तो अपने कंठ के शेषनाग को छोड़ दिया, वो शेषनाग वाली झील आज भी है।
हम वहाँ एक रात्रि विश्राम किया हमने वहाँ से आगे चलकर पंचतरणी है, वहाँ गंगा जी को छोड़ दिया, चंद्रमा को छोड़ दिया, केवल शिव और पार्वती है बस। और उस पवित्र गुफा में विराजमान हो गए, जिस गुफा को इस समय अमरनाथ गुफा कहते हैं। बोलो श्री अमरनाथ बाबा की जय। ये अमरनाथ जी की गुफा। भगवान शंकर समाधिस्थ होकर अमर कथा सुनाने लगे और भगवती जगदम्बा पराम्बा श्री पार्वती जी नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर कथा सुनने लगी। किंतु शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया था, हम आंख बंद करके कथा कहेंगे और तुम हुंकारी भरते जाना, हूं बोलते जाना, जिसमें हमको पता चले कि तुम सुन रही हो। तुम हुंकारी बंद कर दोगी तो हम कथा बंद कर देंगे। हम तो आंख मूंद के कथा कहेंगे, आंख खोल के कथा कहें तो पता चले। तो मैं नेत्र बंद करके कथा कहूंगा, तुम्हारी हुंकारी का शब्द हमारे कान में पड़ना चाहिए। भगवान शंकर ने कथा आरंभ के पहले डमरू बजाया, इसलिए बजाया कि वहां के कोई पशु पक्षी वहां सब दूर चले जाए, सब दूर चले गए। डमरू को भी विसर्जित कर दिया, त्रिशूल को भी पृथक कर दिया। और जिस समय भगवान शंकर ने डमरू बजाया, डमरू के निनाद से वो बट वृक्ष के खोहड़ में जो अंड रूप में भगवान शुकदेव विराज रहे थे, अंड फूट गया, शुकदेव प्रकट हो गए। बोलो शुकदेव जी महाराज की जय। अब शंकर जी तो समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही है। शंकर जी यही समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही हैं, पर पार्वती जी के स्वर में स्वर मिलाकर सुखदेव जी भी सुन रहे हैं। पार्वती जी बोलती हूं, सुखदेव जी स्वर में बोलते हूं, एक साथ बोलते हूं, शंकर जी को पता न चले। कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती जी को नींद आ गई कथा सुनते सुनते। ये कहना ठीक नहीं, नींद नहीं आई, कथा में नींद नहीं आई पार्वती जी को। कथा रस में पार्वती जी इस प्रकार से डूब गई कि उनकी समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई तो हुंकारी भरना बंद हो गया। शुकदेव जी ने विचार किया कि अब हुंकारी का शब्द शंकर जी को नहीं सुनाई पड़ेगा तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए हुंकारी वाली सेवा वो करते रहे, बीच बीच में करते रहे। कथा पूरी हो गई। शंकर जी ने नेत्र खोले तो देखा पार्वती जी समाधिस्थ हैं। तो पार्वती जी के तो समाधि लग गई, हूं करने वाला कौन है? पार्वती जी को कहा, देवी क्या हुआ? भगवान आपकी कथा इतनी रसमयी थी कि मेरी तो समाधि लग गई। इससे झाजी एक बात प्रमाणित होती है कि आपकी भावभूमि चाहे जितनी उच्च कोटि की ही क्यों ना हो, कथा में समाधि नहीं लगनी चाहिए। कथा के बाद समाधि लगे तो ठीक है, कथा के बीच में समाधि भी श्रेष्ठ, क्योंकि समाधि में फिर बाहर के शब्द का श्रवण होगा नहीं, तो आप कथा के रस से वंचित हो जाएंगे। फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? भगवान मुझे तो पता नहीं कौन भर रहा था। कौन हुंकारी भर रहा था? शुकदेव जी बोले हूं। अच्छा, चोरी फिर सीना जोरी। हमने जिस अमर कथा को अपने पुत्र कार्तिकेय गणेश को नहीं सुनाया, नंदीश्वर बिचारे जो हमेशा हमारा वाहन बन के रहते उनको नहीं सुनाया, अपने कंठ के शेष नाग को नहीं सुनाया, चंद्रमा को नहीं सुनाया, वो कथा इसने बिना मेरी आज्ञा के चोरी चोरी कैसे सुन ली? मैं इसे दंड दूंगा। और भगवान शिव त्रिशूल लेकर के दौड़े। शुकदेव जी, हिमालय की ही तो घटना है, शुक लीला, शुक भाग कर वहां से
व्यास गुफा में आ गए। व्यास गुफा जहाँ बद्री का आश्रम है, व्यास भगवान का आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम। उस समय भगवान व्यास की पत्नी वटिका सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। ये बोल करके सूर्य अर्घ दे रहे थे। देखो सनातन धर्म में पंचदेवोपासना प्रधान है। हर व्यक्ति को गणपति स्मरण, सूर्यार्घ, भगवती को प्रणाम, उनका पुष्पार्चन, भगवान शिव को जल चढ़ाना, भगवान नारायण का स्मरण करना, ये अवश्य करना चाहिए। कल की ही बात है, एक व्यक्ति हमको मिले, बोले मैं अमुक परंपरा से हूँ, देवी देवताओं को किस रूप में मानना चाहिए। एयरपोर्ट पर पूछ रहे थे, उनकी क्या बता मैं इनको, मन बड़ा दुखी हो गया। इस भेद बुद्धि से साधक के हाथ में केवल अपराध लगता है और कुछ उसको हासिल नहीं होता है। इसलिए पंचदेवोपासन करते हुए अपने इष्ट आराध्य के प्रति अंगी भाव, शेष स्वरूपों के प्रति अंगभाव रखना चाहिए और उन्हें उन्हीं का स्वरूप समझना चाहिए। जैसे हम आपको निवेदन करें, जैसे हम आपको निवेदन करें, आप लोगों के घर में भगवान की सेवा पूजा तो विराजमान है, पर ये पूरी नहीं है, ये अधूरी है। आप लोग कहें जी अच्छे कथा कहने वाले बाबा जी आ गए रांची में, हमारी पूजा कोई अधूरी बता दिया। हाँ, आप पूजा कर रहे हैं वो पूरी नहीं है, अधूरी है। कैसे अधूरी? आपकी संपूर्ण पूजा तब मानी जाएगी यदा मध्ये तु गोविंदः आग्नेयाम गणपम यजेत। मध्य में गोविंद हैं, राम कृष्ण नारायण आपके मध्य में विराजमान हैं प्रधान ठाकुर जी के रूप में, तो अग्नि कोण में गणपति विराजमान होने चाहिए। नैऋत्ये तु यजेद रविम, नैऋत्य कोण में सूर्य होना चाहिए। वायव्य कोण में भगवती दुर्गा होनी चाहिए और ईशान कोण में भगवान शिव होना चाहिए। ध्यान में आई बात? बीच में ठाकुर जी तो अग्नि कोण में गणेश, नैऋत्य कोण में सूर्य, वायव्य कोण में दुर्गा और ईशान कोण में शिव जी। इसका तात्पर्य ठाकुर जी के साथ गणपति, सूर्य, शक्ति और शिव, इनको भी विराजमान करना चाहिए। अब ऐसे लोग आ गए हैं अनन्य लोग, जो कहते सब देवी देवता घर से बाहर निकाल के बाहर कर दो, फेंक दो बाहर, एक ठाकुर जी रख लो, बस हो गया काम। प्रत्येक महीने में संकष्टी और वैनायकी चतुर्थी आती कि नहीं बोलो? गणेश जी की उपासना होती कि नहीं होती? पूरे वर्ष की संकष्टी वैनायकी आप न कर सकें, ध्यान से सुने, तो प्रत्येक आस्तिक सनातन धर्मी को भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और उसको वैनायकी कहते हैं, और माघ कृष्ण चतुर्थी जिसको संकष्टी कहते हैं उसका व्रत करना चाहिए। वर्ष में कम से कम 2 व्रत गणपति के करने ही चाहिए। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज आज्ञा दे करके हम लोगों को व्रत करवाते थे, विशेष पूजन करवाते थे। कहते पंडित जी अपने विद्यार्थियों को कहो दुर्वा लाएं, लाजा लाएं और भगवान गणेश का, आज कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, आज दिन भर गणपति अर्चन होगा। उसके प्राचीन चित्र भी हमारे पास रखे हैं।
साल में 2 बार नवरात्रि आती है। आप दुर्गा का पूजन करते हैं कि नहीं करते हैं? दुर्गाष्टमी का व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं? कन्याओं को भगवती दुर्गा के रूप में पूजन करके उनके चरणों को धोते हैं कि नहीं धोते हैं? उनका भगवती के रूप में आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? सूर्य षष्ठी का व्रत आता है जिसको बिहार में छठ पूजा कहते हैं। सूर्य भगवान की उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं? रवि सप्तमी भानु सप्तमी व्रत आता, सूर्य की उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं? शिवरात्रि का अवसर आता है, प्रत्येक सनातनी व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत करता है कि नहीं करता है? 4 प्रहर की भगवान शिव की सेवा करता है कि नहीं करता है? करना चाहिए। और श्रावण मास के प्रत्येक पूरे श्रावण व्रत न कर सके तो श्रावण के प्रत्येक सोमवार को व्रत करता है कि नहीं करता है? कम से कम सोमवार भगवान का अभिषेक करता है कि नहीं करता है? करना चाहिए। कई बार हमें बड़ी पीड़ा होती है कि हम जिन भगवान के उपासक हैं वो हमारे भगवान गणपति पूजन भी करते हैं, शिव पूजन भी करते हैं, भगवती का अर्चन भी करते हैं, इस प्रकार से परिपूर्ण मंदिर नहीं बन रहे हैं। जबकि पुराणों में इसी प्रकार के मंदिरों की विशेष चर्चा है। तो क्यों ना शास्त्रीय एक मंदिर शास्त्रीय निर्मित हो, जिससे प्रेरणा प्राप्त करके लोग जहां कहीं नए मंदिर बनावें, इसी क्रम से मंदिर। ऐसी झाजी शिवजी के मंदिर में भी है, मध्य में शिवजी हो तो ईशान कोण में कौन होना चाहिए, अग्नि कोण में कौन होना चाहिए, नैऋत्य कोण में कौन होना चाहिए, वायव्य कोण में कौन, ये भी है। भगवती का मंदिर हो तो पंचदेव, गणपति का मंदिर हो तो पंचदेव, शिवजी का मंदिर तो पंचदेव, सूर्य का मंदिर हो तो पंचदेव। ये इस प्रकार की उपासना है। मध्य में जो देवता प्रधान होगा उसके अन्य 4 देव अन्य अन्य कोण में होंगे, तभी उस देवता का वह मंदिर परिपूर्ण माना जाएगा। अब वो भाव तो भगवान की प्रेरणा से जग गया है, जब उसकी पूर्ति होवे। क्योंकि उत्तराखंड में कुछ भी बनाना, और वो भी मार्बल पत्थर में बनाना, बहुत विशाल बनाना, वो भी बहुत सामान्य खर्च नहीं है। अब कितना बड़ा खर्च है ये तो ठाकुर जी जाने, पर अनुमान ऐसा लगा रहे हैं बनाने वाले लोग कि 50 करोड़ के ऊपर पहुंचेगा मंदिर बनते बनते। एक व्यक्ति की क्षमता नहीं है, पर भगवान लोगों को प्रेरित करेंगे। और जब मन में भाव जगा है तो बनना तो है ही है। गंगा जी ने दी है जगह तो बनना है। हम इस विषय को लेकर कह रहे थे, प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, सूर्यार्घ रोज देना चाहिए। उससे जीवन में तेजस्विता आती है। बहुत ध्यान से सुने माताएं, गर्भिणी माताएं यदि त्रिकाल सूर्यार्घ दें, प्रातः मध्याह्न और सायं, तो उनके गर्भ की जो संतान है, कन्या हो अथवा पुत्र, अत्यंत तेजस्वी होते हैं, बहुत प्रखर होते हैं, तेजस्वी होते हैं। आप अपनी संतान को उत्कृष्ट बनाना चाहती हैं तो सावधानी गर्भ से ही आरंभ कर दीजिए। तो व्यास पत्नी सूर्यार्घ दे रही थी। ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। आप लोगों को याद है मंत्र? नहीं याद है? चलो इसको याद कर लेना, इसी से दिया करो सूर्यार्घ। बोलो, ए ही सूर्य सहस्रांशो, ए ही सूर्य सहस्रांशो, तेजो रासे जगतपते, तेजो रासे जगतपते, अनुकंपय माम भक्त्या, अनुकंपय माम भक्त्या, गृहाणार्घ्यम दिवाकर, गृहाणार्घ्यम दिवाकर। इस तरह से नित्य सूर्यार्घ देना चाहिए। तो वो सूर्यार्घ दे रही थी, उसी समय भगवान शुकदेव उनके मुख में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट हो गए। यही मंत्रोच्चारण कर रही थी तो सूर्य भगवान शुक मुख मार्ग से प्रविष्ट होकर माता वटिका के उदर में चले गए।
शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े व्यास आश्रम में। भगवान व्यास शिष्य मंडली के सहित आए। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च इत्यादि मंगा नहीं। अब इसने पूरी अमर कथा सुन ली तो मरना तो उसको है नहीं, तब आप दंड क्या देंगे मेरी समझ में नहीं आता। तो यदि आपने कथनचित मार दिया तो आपकी अमर कथा, अमर करने वाली ये बात अप्रमाणित हो जाएगी। अरे जिस पूरी कथा को पार्वती जी नहीं सुन सकी और इसने सुन लिया तो ये तो बात पक्की है, कोई सामान्य नहीं है वह जीव। शंकर जी समाधिस्थ, अरे ये तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, ये जीव हैं ही नहीं, ये तो ईश्वर कोटि के हैं। बोले व्यास तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुख रूप से गर्भ में आए हैं। और अब तक जो अमर कथा में किसी को नहीं सुनाता था, अब ये सुख रूप से प्रकट होकर अमर कथा सबको सुनाएंगे। ये अमर कथा और कोई दूसरी नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा ही अमर कथा है। श्रीमद् रामचरितमानस की कथा ही अमर कथा है। माने भगवत कथा ही अमर कथा है। इस कथा के रस को निरंतर यदि कोई पीवे तो वह अजर अमर हो जाएगा। प्रमाण हम देते हैं। आशा बसन व्यसन यह तीन, आशा बसन व्यसन यह तीन, रघुपति चरित होत सुनहि, रघुपति चरित होत नित सुनहि। देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। हरिशरणमित्येवं मुखे येषां वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान नवादते। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान नवादते। सदा वैकुंठनिलया हरिकीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रिक जीवनः। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समाधिष्ठा जरायुष्मान नवादते। सनकादिक प्रमाण है इसका, सुखदेव जी प्रमाण है इसका। आज भी सुखदेव जी सदेह विराजमान हैं, 16 वर्ष के ही हैं सुखदेव जी, ना उम्र घटी न बढ़ी। सनकादिक भगवान आज भी 5 ही वर्ष के हैं। नारद जी आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। इस अमर कथा रस का पान करने वाले अजर अमर हो गए। अब सुखदेव जी भीतर पेट में चले गए तो बाहर ही नहीं आते, बालक के रूप में हो गए। कितने वर्ष हो गए? व्यास पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हुए? बाहर निकले नहीं, बाहर नहीं निकले। आप कहेंगे कैसी माता होगी, 12 साल तक गर्भ में सुखदेव जी को धारण किया, कितना कष्ट होगा मां को। बहुत ध्यान से सुने, भगवान और भगवान के भक्त कष्ट देने नहीं आते हैं, कष्ट हरने आते हैं। इसलिए वो 12 वर्ष गर्भ में रहकर भी उन्होंने अपनी माता को किंचित भी कष्ट नहीं दिया। जी हमने सुना है कि सेठ जी की माता जी से किसी ने पूछा, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की माता से किसी ने पूछा
कि आप सेठ जी के जन्म की कोई विशेष बात हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि जब कोई माता बालक को जन्म देती है तो बहुत कष्ट होता है, पर मैं 4 बजे ब्रह्म वेला का समय था, लघुशंका लगी, लघुशंका गई, लघुशंक शास्त्र से आकर के हाथ पैर धो के आसन पर बैठी और बिना किसी वेदना बिना किसी पीड़ा के बालक का जन्म हो गया। तो हमको सेठ जी ने प्रसव काल में भी पीड़ा नहीं पहुंचाई। ये सामान्य घटना नहीं, अलौकिक घटना है। माताएं सब जानती प्रसव काल में पीड़ा होती कि नहीं होती, लेकिन सेठ जी जैसे अलौकिक पुरुष आए तो प्रसव की भी वेदना नहीं हुई। भक्त कष्ट देने नहीं आते, कष्ट हरने आते हैं। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी बोले बाहर आने में खतरा है। क्या? भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। माया पकड़ लेगी इसका खतरा है। माया वश स्वरूप विसरायो, माया के कारण स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी। इसलिए जहां भजन बने वहीं रहना चाहिए। गर्भ में बढ़िया भजन बन रहा है, एकांत वासा झगड़ा ना झांसा, कोई मिलने जुलने वाला भी नहीं, खूब राम राम हो रहा है, वहीं ठीक है। माया के डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं। व्यास जी ने भगवान बद्री नारायण का स्मरण किया। भगवान बद्री नारायण प्रकट हुए। बद्री का आश्रम की तो घटना ही है। भगवान बद्री नारायण प्रकट हुए। व्यास जी से पूछा हमको क्यों याद किया? बोले आप जन्म दीजिए बालक को, नहीं तो जन्म ही नहीं लेना चाहते हैं। भगवान नारायण ने कहा सुखदेव जन्म क्यों नहीं लेना चाहते हो? बोले प्रभु आपकी माया से हमको भय है। भगवान बोले हम आश्वासन देते हैं मेरी माया आपको छू नहीं सकेगी। अरे भला आपको मेरी माया कैसे स्पर्श करेगी? आपकी वाणी का जो आश्रय लेंगे उन जीवों को भी मेरी माया का स्पर्श नहीं होगा। आश्रय लेने का मतलब कथा कहना नहीं, हाँ, कि भागवत की कथा वांचने लगे तो भागवत का आश्रय हो गया। भागवत जैसा जीवन हमारा हो जाए, भागवत आत्मसात कर लें हम, उसको माया का स्पर्श नहीं होता। पक्की बात है। आपके वचनामृत को सुनकर जीव माया से मुक्त हो जाएंगे। आपको माया से भय क्यों है? भगवान नारायण चले गए। सम्याप्रास आश्रम में वैशाख अमावास्या की मध्याह्न काल की अभिजित वेला में भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वैशाख अमावास्या सुखदेव जी की जयंती है और जन्म लेते ही यम प्रव्रजंत मनुपेतम पे कुंभनदासी के पुत्र को शेर खा गया। श्रीनाथ जी की गैया चराते थे और नाथ श्रीनाथ जी के दरबार में जतिपुरा में गिरिराज पर्वत पर पदगान कर रहे थे। किसी ने पुत्र के मृत्यु की खबर दी, सूचना दी और श्री कुंभनदास जी के हाथ से तानपुरा गिर गया। वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। लोगों ने कहा देखो इतने बड़े भक्त भगवान साथ खेलते हैं, फिर भी पुत्र के प्रति कितना प्रेम होता, पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर मूर्छित हो गए हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा ऐसा सोचना कुंभनदास जी के बारे में अपराध है। मैं इनकी मूर्छा का कारण जानता हूं। वो इसलिए मूर्छित हुए थे कि अब सूतक लग गया, भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान की सेवा नहीं होगी, मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। तब श्री गोसाई विठलनाथ जी ने कहा तुम्हारे जैसे जो उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं उन्हें सूतक का स्पर्श नहीं होता। तुम नित्य प्रति श्रीनाथ जी का दर्शन भी करो और उनको पद भी गा करके सुनाओ।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये कुंभनदास जी के जीवन चरित्र में आता है। भगवान की भक्ति का मर्म जिनकी समझ में नहीं आता है वे ही ऊट पटांग बोला करते हैं। बहुत ऊंची चीज है भगवान की भक्ति। यह बात बिल्कुल सत्य है कि भक्ति शास्त्र से अविरुद्ध होनी चाहिए और भक्ति शास्त्र से सर्वथा अविरुद्ध ही होती है। लेकिन भगवत प्रेम की एक ऐसी भी अवस्था होती है जिस अवस्था पर पहुंचने के बाद झाजी ये बिजली शेद ही पीछे छूट जाते हैं और वो भक्त को प्रणाम कर लेते हैं। ऐसे एक दो पद हैं क्या? ऐसे संतों की वाणियों में असंख्य पद हैं। हाँ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा लली सीता की। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का पद है। चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा लली सीता की। नवधा भक्ति ज्ञान का करना, नवधा भक्ति ज्ञान का करना। मिट गई शंक वेद गीता की, मिट गई शंक वेद गीता की। चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा लली सीता की। सटमत वेद पुराण पुकारत, सटमत वेद पुराण पुकारत। करत बाद नर बपू बीता की, करत बाद नर बपू बीता की। झगड़ो करे अरुझे सुरझे नहीं, झगड़ो करे अरुझे सुरझे नहीं। मिटत न एक द्वैत भीता की, मिटत न एक द्वैत भीता की। चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा लली सीता की।
तनिक हंसी हेरत। जाकी गाइए। ओर तनिक हंसी हेरत। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी कह रहे हैं, हे किशोरी जी, आप मुस्कुराकर जिस जीव की ओर देख लेती है, जाकी ओर तनिक हंसी हेरत। जाकी ओर तनिक हंसी हेरत। करत सहाय राम जी ताकी। करत सहाय राम जी ताकी। अग्र अली भज जनक नंदनी। अग्र अली भजू जनक नंदनी। श्री अग्र अली भजू जनक नंदनी। श्री अग्र अली भजू जनक नंदनी। पाप भंडार तापरीता की। पाप भंडार पापीता की। शय्यत कृपा लली सीता की। जयत कृपा लली सीता। शय्यत कृपा लली सीता की। जयत कृपा लली सीता। आहा। तो विरह कातर, ये पुत्र विरह कातर नहीं है, सत्संग विरह कातर है। आहा। उस समय वृक्षों ने उत्तर दिया, शुको हम शुको हम शुको हम। व्यास जी समझ गए, जिसे मैं केवल अपना पुत्र मानता हूं वह केवल मेरा पुत्र नहीं, ये तो सर्वभूत हृदय श्री कृष्ण ही हैं। ऐसा विचार करके अपने सर्वभूत हृदय पुत्र को नमस्कार करके मन ही मन श्री व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में लौट आए। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के चरणों में हम सब प्रणाम करें। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हमारे वृंदावन में हमारे गुरु स्थान श्री पहाड़ी बाबा खाक चौक में लगभग 225 वर्ष पूर्व वहां के प्रथम पुरुष अनंत श्री संपन्न सिद्ध सम्राट श्री नृसिंहदास पहाड़ी बाबा जी महाराज ने समाधि में सुखदेव जी का दर्शन करके बैसाख अमावास्या को ही सुखदेव जी के विग्रह को प्रकट किया था। वो स्वयं प्रकट सुखदेव जी का स्वरूप आज भी वृंदावन खाक चौक में विराजमान है। और हम समझते भारतवर्ष में स्वयं प्रकट सुखदेव जी का स्वरूप केवल वहीं है और कहीं नहीं है। और लोगों को जानकारी नहीं है। महाराज जी तो हमारे महाराज जी ही थे, वो ज़्यादा प्रचार प्रसार वाली बात चाहते ही नहीं थे बिल्कुल भी। कहते जितनी भीड़ इकट्ठी होगी उतना भजन में बाधा पड़ेगी, इसलिए जल्दी किसी को फटकने नहीं देते थे। कोई रोज दर्शन करने भी आने लग जाए ना तो कहते थे हंसियत, हे क्यों रे रोज रोज क्यों आता है? कहा भगवान के दर्शन करने आते हैं। कहा तेरे बाप ने प्रतिष्ठा कराई क्या? हमारे ठाकुर जी कैसे रोज रोज दर्शन, वहीं से स्मरण कर लिया कर। ऐसे थे, विलक्षण महापुरुष थे। कहते तेरे बाप ने प्रतिष्ठा कराई क्या?
नहीं, दूर से। इस स्थान में रहने वाला कोई कहे हम बिहारी जी का दर्शन करावें, तो बिहारी जी से उनका विरोध नहीं था, पर वो कहते हैं ये बिहारी जी नहीं है क्या? बदमाश साला, मारा मारा डोलता इधर उधर, बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी। साधुओं के लिए कहते वहाँ देखने जाओगे, जिनको नहीं देखना उनको देखने जाओगे, धक्का लगाने जाओगे, धक्का खाने जाओगे, है तेरी जरे तेरी। शांति से बिहारी जी का दर्शन करते नहीं बनता है। और कभी कभी कहते जाओ बिहारी जी का दर्शन कराओ, कभी ऐसा भी कहते। विलक्षण महापुरुष थे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो राम जी श्री सुखदेव जी महाराज का यह जीवन चरित्र है। हम दोनों को नमस्कार करते हैं। अब इसका व्याख्यान थोड़ा अधिक हो गया, तो शेष जो चरित्र है उसको संक्षिप्त रूप में कहना पड़ेगा, बाध्यता है। देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से इस मर्त्यलोक में आए, क्योंकि इस मर्त्यलोक में ही भगवान के जीव जगत के कल्याण के लिए बारंबार अवतार होते हैं। ये भगवद अवतार भूमि है, ऐसा मानकर श्री नारद जी यहाँ आए। लेकिन उस समय धरती पर कलयुग चल रहा था। कलयुग के प्रचंड प्रभाव से किसी भी तीर्थ में नारद जी गए, अनेक तीर्थों का नाम गिनाया है, कहीं भी उनको शांति नहीं मिली। अंत में दुखी होकर वे वृंदावन आए और वृंदावन में आकर उनको बड़ी शांति मिली। आज भी आप दुनिया में कहीं भटक के वृंदावन आओ, वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही चित्त को शांति मिलती है। क्या? हाँ, बहुत आनंद है वृंदावन का। हम तो मथुरा स्टेशन उतरने के बाद जब वृंदावन की ओर चलते हैं, अथवा बाई रोड आ रहे हो तो वृंदावन की ओर जब चलते हैं, जैसे ही ब्रज की सीमा में प्रवेश करते ही लगता है कि हवा ही बदल गई है, कुछ वायु बदल गई है। अद्भुत है वृंदावन। नारद जी को बड़ा आनंद मिला वृंदावन में, प्रसन्न हो गए नारद जी। यहां आनंद है। यहां भी हमारे मोहल्ले में एक विचित्र घटना दिखाई। हमारा मोहल्ला समझते हो नहीं? ज्ञान गुदरी। ये ज्ञान गुदरी में ही भक्ति महारानी का नारद जी को दर्शन हुआ। ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। भक्ति महारानी रत्न सिंहासन पर बैठकर रो रही हैं। अनेक देवियां सेवा में उपस्थित हैं। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? कहा, भगवान मेरा नाम भक्ति है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा विस्तार हुआ, लेकिन जैसे ही मैं गुर्जर प्रदेश में प्रवेश की, गुजरात में आई, जीर्णता को प्राप्त हो गई। किंतु वृंदावन में प्रवेश करते ही मेरा नवीन स्वरूप हो गया। किंतु यहाँ मैं दुखी हूँ। मेरे पुत्र मूर्छित होकर के ऊर्ध्वश्वास प्रश्वास ले रहे हैं, अंतिम घड़ियाँ गिन रहे हैं। अपने पुत्रों के दुख से दुखी हूँ। यद्यपि गंगा यमुना आदि नदियाँ मूर्तिमती होकर मेरी सेवा में उपस्थित हैं, किंतु मैं अपने पुत्रों के दुख से दुखी होकर अब वृंदावन छोड़कर प्रदेश जाना चाहती हूँ। नारद जी घबरा गए। भक्ति महारानी वृंदावन छोड़ के चली जाएंगी तो वृंदावन में रह क्या जाएगा। भक्ति महारानी को आश्वासन दिया और कहा, हम ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। वेद वेदांत का उद्घोष किया, गीता पाठ किया, किंतु फिर भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। कथनचित कभी एक आध बार होश में आते थे, फिर मूर्छित होकर के गिर जाते थे। नारद जी हताश नहीं हुए। नारद जी ने यह नहीं कहा कि हमारा जितना पुरुषार्थ था वो मैंने कर लिया और अब नहीं होता है तो हम क्या करें, आप जानो आपका काम जाने। ये बात नारद जी ने नहीं कही। साधक में प्रचंड पुरुषार्थ होना चाहिए। प्रचंड पुरुषार्थ जिस साधक में होगा वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा, वो सर्वोच्च शिखर पर आसीन हुए बिना रहेगा नहीं। प्रचंड पुरुषार्थ होना चाहिए। ये नहीं कि खाए और
सो रहे हैं, वहीं अपान वायु छोड़ रहे हैं। हाँ। फिर खाए, फिर सोए, और शेष समय में मोबाइल लेकर। ऐसे आलसियों को कुछ नहीं मिलने वाला है। न भोग ही मिलने वाले हैं, न भगवान मिलने वाले हैं। श्वास श्वास में नाम रटू, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन हो न हो। इस बार योग ऋषि पूज्य श्री रामदेव बाबा जी ने एक बड़ी विलक्षण बात हमको बताई। उन्होंने कहा, महाराज जी, हमने बहुत छोटे से अपने जीवन का आरंभ किया है। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि हम इतना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने आरंभ से ही प्रचंड पुरुषार्थ किया। एक व्यक्ति मेरा कोई सहयोगी नहीं था, न द्रव्य का, न धन का और न जन का कोई आश्रय नहीं था, लेकिन हम प्रचंड पुरुषार्थ करने से कभी पीछे हटे नहीं। और उस प्रचंड पुरुषार्थ का ये परिणाम है कि योग के माध्यम से भी और स्वदेशी वस्तुओं के माध्यम से भी, कहने वाले कुछ भी कहते रहें, पर योग के माध्यम से, स्वदेशी वस्तुओं के माध्यम से भारतवर्ष में बहुत बड़ी क्रांति लाने का काम श्री रामदेव बाबा जी ने किया। और आज भी हमने निकट रह करके देखा है, शायद कोई मनुष्य तो इतना श्रम नहीं कर सकता है। रात्रि को 10 साढ़े 10 बजे विश्राम में जाना, ठीक 3 बजे शैया का त्याग कर देना, नीचे चटाई बिछा कर सोते हैं। एकदम सामान्य कक्ष है, सामान्य तरीके से रहते हैं, बहुत अच्छी से अच्छी सुविधा में रह सकते हैं, इतना है उनके पास सामर्थ्य। लेकिन हमने बहुत निकट से उनको देखा है, सामान्य रहनी से रहते हैं। 3 बजे उठकर स्नान करना, थोड़ी देर भगवत सेवा करना, ध्यान करना, उसके बाद गौशाला में जहां निवास है वहीं गौशाला है, वहां जाकर अपने हाथ से गैया का गोबर उठाना, गाय के लिए सानी बनाकर रखना, अब फिर दौड़ लगाना। वो बेचारे जो क्या कहते हैं उनको, जो बंदूक लेके चलते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं, एसपीजी वाले, उनको भी उनके साथ दौड़ना पड़ता है। बेचारों की हाँफ छूट जाती है, वो पीछे रह जाते हैं। अरे भैया, दौड़ने वाला घोड़ा पीछे रह जाता, बाबा आगे चले जाते हैं। तो पुलिस वाले बेचारे कहाँ तक पीछे रहे। खूब माघ पूष के जाड़े में भी एड़ी चोटी का पसीना एक करते हैं, और ठीक 5 बजे पहुंच जाते हैं योगग्राम में। फिर प्राणायाम और ये और वो और इतने चक्र, दंड चक्र और अमुक चक्र, भगवान जाने, हमसे तो एक भी प्राणायाम नहीं होता। हम तो अजगर वृत्ति वाले हैं, पड़े रहने वाले हैं, और वो प्रचंड पुरुषार्थ करने वाले हैं। तो आज भी मैंने देखा, दिन में सोना नहीं 1 मिनट, दिन में 1 मिनट नहीं सोते हैं कि भोजन करके थोड़े लंबे पड़ गए, ऐसा कभी नहीं। आज तक कहते हैं, आज तक हम दिन में सोए नहीं। सोने के लिए रात्रि को 10:30 बजे के बाद से लेके और 3 बजे का समय, और कथनचित कभी रात्रि को 1-1:30 भी बज जाए तो भी उठने का समय कम नहीं, उठने में वही 3 बजे उठ जाना। उतने बजे नहीं उठेंगे तो उनकी दिनचर्या पूरी नहीं होगी। व्यक्ति को प्रचंड पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए, और जो पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, पराजय स्वीकार नहीं करते। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, यत्ने कृतेपि, प्रयत्न करने पर भी यदि नहीं सिद्ध्यति तो कोत्र दोषः, हमारे पुरुषार्थ में कमी कहाँ रहेगी इसको देखते हैं। ये नहीं कि क्या करें, हमारा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है,
हमारे गुरुजी ने भी हमको आगे नहीं बढ़ाया, हमारे पिता माता भी हमको कुछ नहीं, फूटी कौड़ी का सहयोग नहीं कर रहे हैं, मित्र भी सब टांग खींचने में लगे हैं, हम क्या करें, हम क्या करें, हमारी कोई। अरे भाई तुम क्या करो, तुम अकेले का अकेला चना कहीं भाड़ फोड़ सकता है क्या? अरे भैया अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, आंख फोड़ सकता है। छिटक कर आंख में चला जाए तो आंख फूट जाएगी। इसलिए अकेला चना भी तुम हो तो भी आंख फोड़ने का पुरुषार्थ रखो। हम नहीं कहते कि किसी की आंख फोड़ देना, लेकिन एक बात की बात आपको बता रहे हैं, कोई आपको हतप्रभ करना चाहे पुरुषार्थ के मामले में तो कभी हतप्रभ नहीं होना। भजन के मार्ग में करो तो प्रचंड पुरुषार्थ करो, और भौतिक मार्ग में भी यदि भगवान ने आपको लगा रखा है तो प्रचंड पुरुषार्थ करो। नारद जी इसके प्रमाण है। नारद जी ने हार नहीं मानी, तब आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। तो और वो सत्कर्म कौन बताएगा? तत्ते कर्माविधास्यन्ति साधवो साधुभूषणा, साधुता ही जिनका आभूषण है, वे संत बताएंगे कि सत्कर्म का स्वरूप क्या है। नारद जी तो स्वयं संत हैं, स्वयं निश्चित नहीं कर सकते थे क्या? देखो एक बात बताएं, वैद्य भी अपनी दवा से ठीक नहीं होते हैं, उनको भी दूसरे डॉक्टर की दवा लेनी पड़ती। हमारे एक वैद्य जी हैं, बहुत अच्छे हैं, तो अब तो बहुत वृद्ध हो गए। वो वृंदावन में एक वैद्य जी के पास गए। वो वैद्य जी भी बड़े सिद्ध कोटि के भक्त थे, श्री लक्ष्मी नारायण वैद्य जी, अनन्य राधा रानी के भक्त थे। उनके पास गए दवाई लेने, हम साथ गए रिक्शा में बैठ कर। तो उन्होंने नाड़ी देखी, बोले आपका तो म्यादी बुखार है इसलिए उतर नहीं रहा है। भीतर गए, कुछ चूरण उरण जाने क्या क्या मिला के खरल करके घोट घाट के ले आए, पुड़िया ले आए। बोले शहद के साथ गर्म जल से इसको चाट लेना, बाद में ठंडा पानी मत पीना, गर्म पानी पीना, हल्का आहार लेना, ठीक हो जाएंगे। अब ध्यान दें, जिनको दवाई दी वो भी आयुर्वेदाचार्य थे, डॉक्टर थे, वैद्य थे। तो वो वैद्य जी बोले कि वैद्य जी आपने इसमें क्या योग बना करके दिया है? बोले हम नहीं बताएंगे। यदि दवाई पूछना है कि हमने क्या दवाई मिला के दी है तो और कहीं चले जाओ, हम नहीं देंगे दवाई। क्यों? हमारी दवाई काम नहीं करेगी। तुम मन में सोचोगे कि यह योग बनाकर तो हमने कितने मरीजों को दिया, अरे ये तो सामान्य चीज है, बस इतने में ही वो दवाई का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए जब ठीक हो जाओगे तब बताऊंगा कि हमने आपको क्या मिला कर दिया था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए वैद्य की दवा में भी श्रद्धा काम करती है। नारद जी संत हैं, पर उनको भी कोई उनके जीवन में भी समस्या आवेगी तो उसका समाधान भी नारद जी नहीं करेंगे, कोई संत ही करेंगे। और उस समय नारद जी को सनकादिक भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि नारद जी तुम्हारी समस्या का समाधान पहले ही निर्णीत हो चुका है। क्या क्या निर्णय हो चुका है? ज्ञान यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता
शुकादि। हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले कर्मों का ही संकेत करने वाले हैं। केवल लौकिक पारलौकिक सुख देने वाले हैं, किंतु तत्वज्ञ संतों ने, पंडितों ने श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म माना है। क्योंकि भागवत श्रवण से ज्ञान भक्ति वैराग्य पुष्ट होता है, और जब ज्ञान वैराग्य भक्ति पुष्ट हो जाएंगे तो इनके कष्ट की स्वाभाविक ही निवृत्ति हो जाएगी और आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जैसे सिंह की गर्जना से जंगल को छोड़ करके भेड़िए भाग जाते हैं, ऐसे भागवत रूपी सिंह की गर्जना से कलयुग रूपी भेड़िया भाग जाएगा। नारद जी ने कहा हमने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ किया, तब तो ये उठे नहीं, तो भागवत में तो उसके श्लोक श्लोक में पद पद में इसी का रहस्य है, फिर इसके श्रवण से कैसे ये ठीक हो जाएंगे। सनकादिकों ने कहा वेदादि उपनिषदों का सार सर्वस्व है श्रीमद् भागवत की कथा, और मूल वस्तु से उसका सार अपने आप श्रेष्ठ होता है। जैसे वृक्ष का सार सर्वस्व उसका फल है, मूल से तने में, तने से डालियों में, टहनियों में, पत्तों में, फिर फल में आया है, किंतु जो रस परिपक्व फल में होता है वो वृक्ष की जड़ में, तने में, डालियों में, पत्तियों में नहीं होता है, क्योंकि वह उसका सार सर्वस्व है। दूध में घी है, पर दूध से रोटी चिपड़ने पर घी का स्वाद नहीं आता है। उसी दूध को जमा कर दही बनाया जाता है, दही को मथ कर माखन निकाला जाता है, माखन को तपा कर के घी बनता है। तो घी, दूध कितने दिन चल जाएगा और घी कितने दिन चल जाता है। औषधि में तो पुराना घी, आयुर्वेद में 1000 साल पुराने घी तक का वर्णन है। कितना? आप लोग हैं कौन वैद्य जी रहेंगे 1000 साल तक जिंदा, जो घी बनाकर किसी मरीज को देंगे। वो वेद लक्षणा कपिला गाय को स्वर्ण पात्र में दुहा जाता है, छानकर स्वर्ण पात्र में ही ओटाया जाता है, और स्वर्ण पात्र में ही दही जमाया जाता है, स्वर्ण पात्र में ही मथकर मक्खन निकाला जाता है, और स्वर्ण पात्र में ही मक्खन को तपा करके घी निकाला जाता है, और उस घी को छान करके सोने के कलश में भरकर पूरा पैक करके उसको रख दिया जाता है। 1000 साल बाद समय लिख करके 1000 साल के बाद यह घी निकाला जाएगा, और उस घी को यदि अंधे व्यक्ति की आंख से आंच दिया जाए तो उस अंधे के भी नेत्र ज्योति आ जाती है। उस दीपक के, उस घी से दीपक जलाया जाए और उस दीपक की लौ का दर्शन करने से समस्त प्रकार के नेत्र रोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसा भी वर्णन मिलता है। पुराने समय में तो मंदिर के कलशों में स्वर्ण कलश रख दिया जाता था घी भर के, बीजक लिख दिया जाता था कि 1000 साल के बाद इसको उतारा जाएगा। फिर वहां मणिमंजूषा में दीपक प्रज्वलित करते थे, उससे बहुत क्षेत्र की महासंकट, महामारी जैसी समस्याओं का भी समाधान हो जाता था। तो दूध तो नहीं इतने समय तक चलेगा, 1000 साल चलेगा दूध। दूध तो सवेरे का शाम को बिगड़ जाता है। तो दूध से ही घी आया है, पर घी उसका सार सर्वस्वभूत है। इसलिए दूध से जैसे घी श्रेष्ठ है, वृक्ष से उसका फल श्रेष्ठ है, ऐसे ही वेदादि उपनिषद वे क्षीर समुद्र के समान हैं, उसका सार सर्वस्व घृत श्रीमद् भागवत है। वेदादि शास्त्र कल्प वृक्ष के समान है, उसका सार सर्वस्वभूत फल
श्रीमद् भागवत फल के समान है, इसलिए वह अपने आप में सबसे श्रेष्ठ है। कहाँ कथा हो कहाँ कथा सुनी जाए, संवाद कहाँ हुआ? बद्रीनारायण में। तो वक्ता और श्रोता वहीं उपलब्ध थे तो वहीं कथा हो जाती। आजकल तो बद्री का आश्रम में भी खूब कथाएं होती हैं। पट खुलने के बाद से फिर इतनी कथाएं बुक रहती हैं, जाता है ऐसे। हमने जब बद्री का आश्रम में कथा कही, झाजी उस कथा में नहीं थे, गोरीलाल जी वाले महाराज जी थे उस कथा में। जिस दिन कृष्ण जन्म था 10.5 घंटे तक एक आसन से कथा कही। कितने? बीच में उठे ही नहीं। तब ये टुन्न पुन्न वाला भी चक्कर नहीं था, संगीत नहीं था, बिना संगीत की कथा थी। न कोई हारमोनिया वाला नकला, न कोई तबला वाला। आप लोग कहेंगे श्रोता बैठे, हाँ श्रोता बैठे रहे। आश्चर्य की बात तो ये है, हम बैठे रहे तो कोई बात नहीं, श्रोता भी बैठे रहे। और आरती पुष्पांजलि होते होते आसन पर पहुंचते पहुंचते ठीक 11 घंटे हो गया। न कुछ खाए न पिए, खाने पीने की आवश्यकता कहां रह गई। लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना, है तो सनकादिक भगवान के लिए, लेकिन इतनी कथा प्रेम से कही गई कि न भूख रही, न प्यास रही, न ठंडी रही, न गर्मी रही। उसी कथा के नशा में तान दुपट्टा सो गए, कंबल ओढ़ के सो गए। दूसरे दिन फिर कथा, 2 समय कथा होती थी, लेकिन जन्म वाले दिन एक आसन से 10.5 घंटे कथा। तो हमको लगा भैया कथा के लिए बद्री का आश्रम बहुत बढ़िया है। क्यों? वहां श्रोता बेचारे जाएं तो जाएं कहां, बाहर मौसम खराब है, ठंड में कहां जाएं, और कमरे में भी कब तक पड़े रहें। इसलिए सोचते भैया कथा सुनने आए तो चलो कथा ही सुन ले। लेकिन नारद जी ने वहां कथा सुनने का प्रस्ताव नहीं किया, न सनकादिकों ने वहां कथा सुनाई। ये कथा कहां हुई? ये कथा हुई सुख तीर्थ में। सुख तीर्थ में जहां सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, उसी जगह सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाई। क्यों सुनाई? गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम, गंगा द्वारे नहीं, गंगा द्वार समीपे ऋषिकेश से भी नहीं, तटमानंद नायकम, आनंद नामक तट जो है वो शुक तीर्थ ही है, वहीं कथा हुई। उस कथा में वहां कथा क्यों हुई, इससे एक संकेत है। कथास्थल हमेशा वैसा ही होना चाहिए जहां श्रोताओं को पहुंचने में कोई असुविधा न हो। इतनी दूर आप कथास्थल रख दें कि कार वाले लोग तो कथनचित पहुंच भी जाएं, और जो बेकार वाले लोग हैं, बिना कार वाले लोग हैं, वो यही हिसाब लगाते रह जाएं कि 100-200 रुपया तो भाड़े का लग जाएगा, और हमको तो ये 100-200 रुपया एक समय की रोटी जुटाना मुश्किल है, तो हम 100-200 रुपये कहाँ से रोज़ खर्च करेंगे टैक्सी भाड़े में। तो ऐसी जगह यदि कथा हो तो फिर वाहनों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई ऐसे जो लोग हैं वो निःशुल्क वाहन में बैठ करके और कथा सुने, प्रसाद पावें, फिर अपने मुकाम तक पहुँचें। हमारे यहाँ जड़खोर गोधाम में जब उत्सव होता है, आप लोग गए जड़खोर? बड़ी दिव्य जगह है। ब्रज में यदि प्रत्यक्ष गोलोक धाम का दर्शन करना हो तो जड़खोर गोधाम का दर्शन जरूर करना चाहिए। हजारों गोवंश किस प्रकार से पूज्य भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर के गाय वहाँ विराजमान हैं, ये प्रत्यक्ष अपनी आंखों से जाकर देखना चाहिए। तो वहाँ आयोजन होते हैं तो हम लोग बसें लगा देते हैं वृंदावन से, गिरिराज जी से, ब्रज के आसपास के गांवों से, जिससे जो लोग अपनी सुविधा नहीं कर सकते वे बसों में बैठ करके आवें, कथा सुने और प्रसाद पाएं, फिर बस उनको एक स्थल तक पहुंचा के आ जाएगी। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही एक बार हमसे। उन्होंने कहा कि देखो माय डियर,
समय उतना ही खर्च होता है, श्रम उतना ही होता है, और धन खर्च भी होता ही है व्यवस्थाओं में, लेकिन लाभ कम लोगों को मिले ये ठीक नहीं है। इसलिए बोले आप जैसी कथा कहते हैं, इस प्रकार की कथाएं इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं, तो ऐसी कथाओं का लाभ बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर लोगों को मिलना चाहिए। एक बार उन्होंने हमको समझाया इस विषय को लेकर, बोले आप श्रम उतना ही कर रहे हो, लाभ कम लोगों को मिल पा रहा है, अधिक लोगों को लाभ मिलना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और जो बात उन्होंने कही, यही बात परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी ने भी कही। पहले कथाओं के कैसेट नहीं बनते थे, मैं मना कर देता था। स्वामी जी ने एक साधक भेजा, बोले नहीं, तो उस समय ऐसी घुमाने वाली कैसेट चलती थी। बोले भाई कैसेट बनेगी, आप इतना क्यों घबराते, आपका प्रचार थोड़ी हो रहा है, भगवान की कथाओं का प्रचार होगा, सत्संग का प्रचार प्रसार होगा, और सत्संग के माध्यम से जीव भगवान से जुड़ेंगे, इसमें आपका क्या घाटा है। तब उनकी आज्ञा से, अब तो खैर बहुत विज्ञान आ गया, ये जो क्या कहते वीडियो और यूट्यूब वगैरह, इसके माध्यम से लोगों को घर बैठे बहुत लाभ मिल जाता है। तो कथास्थल ऐसा होना चाहिए जहां सब लोग पहुंच सकें। बद्रिकाश्रम सबके लिए दुर्गम है, इसलिए शुकतीर्थ में कथा आयोजित की गई, और महाराज जी सब कथा में पहुंचे। सभी तीर्थ संपूर्ण देवता, संपूर्ण ऋषि मुनि पितर, नद नदी पर्वत सब मूर्तिमंत होकर के कथा में आए। इसलिए लिखा है सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहां भगवान की कथाएं होती वह संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद चित धरो, हरि चरणार बिंद चित धरो, हरि की कथा होत नित जहां, हरि की कथा होए नित जहां, गंगा चली आवे तहां, गंगा चली आवे तहां, गोदावरी सरस्वती आवे, गोदावरी सरस्वती आवे, कावेरी विलंब न लावे, कावेरी विलंब न लावे, सर्वतीर्थ को बासाता, सर्वतीर्थ को वासाता, सूर हरि कथा होवे जहां, सूर हरि कथा होवे जहां, सूर हरि कथा होवे जहां, सूर हरि कथा होवे जहां,
की संख्या कितनी है? अवान्तर भेद करो तो अरबों खरबों तीर्थ हैं, पर प्रधान तीर्थों की संख्या है 68 करोड़। कितने तीर्थ हैं? इस हॉल में 68 करोड़ आ सकते हैं। अच्छा चलो, पूरे रांची में आ जाएंगे 68 करोड़? है इतनी बड़ी कोई जगह? नहीं। पर आप विश्वास करो, इस छोटे से हॉल में 68 करोड़ तीर्थ विराजमान हैं, क्योंकि यहां कथा हो रही है। इसलिए जब व्यक्ति कथा श्रवण करने के लिए कथा पंडाल में प्रवेश करता है तो कोई भी तीर्थ उसका बकाया नहीं रह जाता, उसको संपूर्ण तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। उसके सारे तीर्थ हो गए जिसने कथा में गोता लगा लिया। सर्व तीर्थ को वासा तहां सूर हरि कथा होवे। समय साध्य, श्रम साध्य, अर्थ साध्य है तीर्थ, फिर भी पूरे नहीं होंगे। पर भगवान की कथा कितना बड़ा तीर्थ है, जहां आते ही संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। अभी कथा का महात्म्य ही चल रहा था कि ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित प्रकट होकर के नृत्य करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सनकादिकों ने आज्ञा दी, हे भक्ति महारानी, आप अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित अब कथा रस रसिक श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो जाओ। जो भगवान की कथा के रसिक श्रोता हैं, उनके हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों विराजमान हो जाते हैं। और जिस हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य विराजमान होता है, उसी हृदय में भगवान होते हैं। वहां कलयुग के दोष प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसी भगवान की कथा की महिमा है। नारद जी बोले, हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो हो गई, किंतु किसी पापी का उद्धार भी कथा सुनने से होता है क्या? अरे बोले, जीते जी नहीं, मरने के बाद कोई प्रेत बन जाए और प्रेत बन के भी कथा सुन ले तो भी उसका उद्धार हो जाता है। इसका आशय ये मत लगा लेना कि प्रेत बन जाएंगे तभी सुनेंगे कथा। हाँ भाई, प्रेत बन जाओगे तो वो उद्धार भी तब होगा जब गोकर्ण जैसे कोई कथा सुनाने वाले आएंगे। वो तो मिलेंगे नहीं। गोकर्ण जी जैसे तो गोकर्ण जी ही हैं, तो तुम्हारा अवसर चूक जाएगा। इसलिए प्रेत वही बनते हैं जो जीते जी कथा नहीं सुनते हैं। प्रेम से कथा सुनो, श्रद्धा से कथा सुनो। कथा में बिल्कुल प्रदर्शन नहीं, एकदम समाहित चित्त से कथा सुननी चाहिए। प्रमादेन हतम श्रुतम, जो प्रमाद पूर्वक सुनता है उसका सुना हुआ विषय नष्ट हो जाता है। बहुत सावधान होकर कथा सुननी चाहिए। अब तो धुंधकारी का चरित्र सुनाया। आपको सबको पता है, आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। एक महात्मा के पास गए, महात्मा ने फल दे दिया। फल उन्होंने, आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली अपने पति से छल करने वाली थी, उसने फल बंध्या गाय को खिला दिया और दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र बना करके अपने को पुत्रवती घोषित कर दिया। भोले भाले पंडित जी यही समझे हमारा पुत्र है, पुत्र उनका था नहीं। नामकरण संस्कार का समय आया तो भगा दिया पंडितों को, नामकरण करने वालों को। बोले, मैंने 9 महीना पेट में धारण किया और नाम धरने आए पंडित। कहाँ से पंडित चले आए? क्या नाम रखोगे बताओ पहले? बोले, पिताजी से मिलता जुलता नाम, आत्मदेव के पुत्र रामदेव होंगे या कृष्णदेव होंगे या ब्रह्मदेव होंगे। बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब पंडित जी की एक नहीं चलती इस घर में तो उनका नाम आगे कैसे चलेगा? हमारी चलती, हमारा नाम चलेगा। मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। वे हुए महात्मा गोकर्ण। दोनों के संस्कार उचित समय पर कराए गए, दोनों को गुरुकुल पढ़ने भेजा गया। लेकिन वो महात्मा के फल से जो हुए थे, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महापंडित ज्ञानी हुए, धुंधकारी महादुष्ट हुआ। सारी पिता की संपत्ति उसने नष्ट कर दी। पिताजी रो रहे थे, तब गोकर्ण जी ने उन्हें 2 श्लोकों में भागवत का सार समझाया। देहेस्तिमान सरुधरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादि सुसदा ममताम विमुंचो पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्त निष्ठा धर्मम भजस्सु सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्सु साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा
सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ये दुश्लोकी भागवत में ही संपूर्ण ज्ञान भक्ति वैराग्य का सार आ गया। श्रवण करके आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया और वृंदावन में जाकर भजन करके भागवत का पारायण करके वो भगवत धाम चले गए। गोकर्ण जी तो घर छोड़ के पहले ही महात्मा हो गए थे। अब धुंधली और धुंधकारी घर में बचे। धुंधली के अत्याचारों से पीड़ित धुंधली ने कुआं में कूदकर आत्महत्या कर ली और धुंधकारी भी दुष्ट वेश्याओं के द्वारा मारा गया, भयंकर प्रेत बन गया। और श्री गोकर्ण जी ने रात्रि में उस जब यात्रा के क्रम में लौट के अपनी जन्मभूमि आए, अपने खंडहर हो चुके घर में विश्राम किया। धुंधकारी सामने आया, बोले तू कौन है? मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। अरे मैंने तो तेरे लिए गया जी में कितने श्राद्ध किए। अरे बोले गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति। सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया जी झारखंड में आता है कि बिहार में आता है? बिहार में। पहले तो सब बिहार ही था, अब झारखंड में आता है, बिहार में आता है। बिहार वाले एक पंडित जी आए हमारे पास, कई साल पुरानी बात है। बोले महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा कहो दुखी किस बात करें आप? अच्छे विद्वान थे। उन्होंने कहा हम इस बात से दुखी हैं कि पुराणों में गया जी का महात्म्य बहुत अधिक है। गया की भूमि पर पैर रख दो तो पितरों का उद्धार हो जाता है। और गोकर्ण जी से धुंधकारी कह रहा है कि गया 100 गया श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं होगी। तो फिर गया श्राद्ध की क्या महिमा? हमने कहा भाई हम तो क्या बताएंगे, आप इतने बड़े विद्वान हैं। बोले हमने तो बड़े बड़े जगत गुरुओं से, शंकराचार्यों से भी पूछा, लेकिन हमको समाधान नहीं हुआ। इतने बड़े लोगों से पूछा तो हम छोटे से व्यक्ति हम क्या समाधान करें? बोले नहीं, आप कुछ न कुछ समाधान कर सकते हैं। बताया। मैंने कहा इसमें गया श्राद्ध की महिमा कम नहीं है। श्राद्ध जब किया जाता है तो जिस जीवात्मा के निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाता है उसके नाम गोत्र का उच्चारण करके तब जलदान और पिंडदान किया जाता है। तो धुंधकारी को जलदान पिंडदान करते समय आत्मदेव के नाम गोत्र का उच्चारण किया जा रहा था, जबकि न तो वो उनके गोत्र का था न वो उनके कुल का था। तो श्राद्ध तो सभी किए जा रहे हैं, पर गलत पते पर चिट्ठी भेजोगे तो चिट्ठी कहां ठिकाने पर पहुंचेगी। इसलिए जो वर्ण संकरता के दोष से शून्य है वही पिंडदान जलदान का अधिकारी है। इसलिए लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये गीता जी में चिंता व्यक्त की गई। किसी भी प्रकार की वर्ण संकरता परिवारों में नहीं आनी चाहिए। ये अंतरजातीय जो विवाह हैं वो अच्छे नहीं हैं। इससे आपका कुल धर्म चौपट हो जाएगा, आपके घर में वर्ण संकरता आ जाएगी। इससे बचना चाहिए। बड़ा सूक्ष्म रहस्य है इसका। शंकरो नरका यैव कुलघ्नानां कुलस्य च, वर्ण संकरता नरकों में ले जाने वाले, गीता जी में लिखा है। यदि दत्तक विधि से आत्मदेव ने धुंधकारी को पुत्र के रूप में लिया होता तो वो आत्मदेव के गोत्र से गोत्रित माना जाता। ना तो औरस पुत्र है, साक्षात पुत्र है, ना ही दत्तक पुत्र है, वो तो नाजायज है। तो कैसे वहां तक पिंडदान जलदान पहुंचेगा? इसलिए गया की महिमा कम नहीं है, पर ऐसे वर्ण संकर का भी कल्याण भागवत की कथा सुनने से हो जाता। ये भागवत की महिमा है। वो पंडित जी के आंख में आंसू भराए, बोले पूरा समाधान हो गया। इसमें पिंडदान श्राद्ध की महिमा कहीं कम नहीं हुई और बात एकदम सही पते की बात, फिट बैठ गई बात। मैंने कहा हमने कोई सोचा समझा नहीं पहले से, आपने पूछा, हमने अब तक सोचा नहीं था इस विषय में, आपने पूछा हमने बताया, आपको अच्छा लगा, अच्छी बात। बोलो वृंदावन बिहारी। धुंधकारी प्रेत बन गया। भगवान सूर्य की आज्ञा से गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत से मुक्ति होगी, सप्ताह वाचन करो।
और सप्ताह की कथा होने लगी। पहले दिन की कथा में ये बांस में आकर के छिप गया था, बांस 7 गांठ के बांस में आकर छिप गया था। पहले दिन की कथा में पहली गांठ, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, चौथे दिन की कथा में चौथी, 5वें दिन की कथा में 5वीं, छठे दिन की कथा में छठी, 7वें दिन की कथा में 7वीं ग्रंथि चट फटक टूट गई और धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोला धन्यवती धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है, और भागवत सप्ताह धन्य है जो प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाला है, कृष्ण लोक की प्राप्ति कराने वाला है। गोकर्ण जी ने कहा श्रोता हमारे बहुत हैं, विमान क्यों लाए? बोले सुना सबने पर मनन किसी ने नहीं किया, मनन भी करेंगे तो कल्याण होगा। अब दूसरी कथा हुई, सबने श्रवण मनन निधिध्यासन किया और भगवान हजारों विमानों को लेकर प्रकट हुए और सब तुंगभद्रा नदी का स्पर्श कर करके विमानों में बैठकर भगवान के धाम को गए। पर गोकर्ण जी ने देह त्याग, सबको देह त्यागना पड़ा, गोकर्ण जी ने देह नहीं त्यागा। गोकर्णम तो समालिंग्य अकरोत स्वसदृशम बपू। गोकर्ण जी का आलिंगन करके भगवान ने उन्हें अपने जैसा बना दिया। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि गोकर्ण जी के जैसे निर्लोभ निष्काम वक्ताओं को भगवान अपना सर्वस्वभूत आलिंगन देते हैं। आलिंगन माने अपने आप को दे देते हैं। ये है, ऐसी कथा की दक्षिणा वक्ता को मिले तो जीवन धन्य बने। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, किसी न किसी कथा में तो आप रीझ करके वही दक्षिणा दें जो दक्षिणा आपने गोकर्ण जी को कृपा करके प्रदान की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे महाराज जी कहते थे सब श्रोता विमान में बैठ के वैकुंठ गए और गोकर्ण जी भगवान की गोद में बैठकर वैकुंठ गए। सब श्रोता शरीर छोड़कर गए, ये सदेह वैकुंठ गए। ये कथा की महिमा है। यहाँ महात्म्य संपन्न होता है। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार ये है कि उद्धव जी ने कथा सुनाई और वज्रनाभ जी के सहित सबका भगवान की लीला में प्रवेश हुआ। आज प्रथम दिवस है, कम से कम एक श्लोक मंगलाचरण का बोलकर विराम करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र मम श्री सीता शरणं मम। श्री राम शरणो मम श्री सीता शरणो मम। श्री राम शरणं मम श्री सीता शरणं मम। श्री राम शरणो मम श्री सीता शरणो। लोगों का मन रहता है कि हम आकर मिलें, पास में आवें। वैसे तो सच्ची बात यह है कि 3-4 घंटे कथा चलती है तो आप मिले ही हुए तो रहते। दर्शन तो आप सबको होता कि नहीं? दर्शन भी होता, सुनने को भी मिलता, और ठीक से सुनेंगे तो कोई प्रश्न रह ही नहीं जाएगा, सब समाधान भी हो जाता है। फिर भी लोगों का मन रहता कि अलग से दर्शन के लिए समय निर्धारित हो। तो प्रातःकाल भजन नियम का, नित्य नियम का समय रहता है, तो केवल निश्चित समय में ही लोग दर्शन के लिए आवें। आगे पीछे आएंगे तो फिर नहीं मिल पाएंगे। प्रातःकाल दिन में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक केवल 1 घंटे मिलने का समय है। उसमें जो आएंगे उनको मिलना हो जाएगा। उसके 1-2 मिनट भी आगे पीछे आएंगे फिर मत कहना कि हम तो इतनी देर से आए हैं, इतनी दूर से बैठे हैं। हाँ, क्योंकि केवल दर्शन ही नहीं देना है, शाम को कथा कहनी है, प्रसाद भी पाना है और अपना जो नित्य नियम है उसको भी करना है। इसलिए आप समय से ही दर्शन देने पधारें, यही आपसे निवेदन है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। इतनी सुंदर झांकियाँ यहाँ बनाई हैं बालकृष्ण भगवान की, काली मर्दन लीला की, इधर माखन चोरी लीला की।
सब बहुत सुंदर, जिस भी कलाकार ने बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, पर गैया अच्छी नहीं बनाई। आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस मय, लीलारती रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत रहस्य प्रणाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ मा जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः। सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुन्नागजादिकर्वीलरशालपुष्पै। बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सपरिकर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन विहारी लाल की, श्री जानकी नाथ भगवान की। सपरिकर श्रीमद्भागवत महापुराण की आज के आनंद की, सब संतन की, सब हरिभक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।